स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी से स्वदेशी अपनाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान भी किया। इससे पहले सीएम योगी ने लोक भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक कैबिनेट की मीटिंग भी की, जिसमें बाढ़, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात की है। देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को याद किया। उन्होंने 1925 के काकोरी कांड में शहीद हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि इन क्रांतिकारियों का बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी को अपने जीवन का मंत्र बनाने और राष्ट्रभक्ति के साथ देश के लिए जीने मरने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम स्वदेशी और देशभक्ति के रास्ते पर चले तो कोई भी ताकत भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र में हम जिएंगे देशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी, जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। सीएम ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। उन्होंने युवाओं से इस इतिहास को पढ़ने और क्रांतिकारियों की भावना को समझने की बात कही और साथ ही उन्होंने युवाओं से इसे आत्मसात करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने पर भी जोर दिया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी आयोजित हुईं, जिसमें काकोरी कांड की गाथा को दर्शाया गया। शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है।
और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में बाढ़ की स्थिति, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा और खाद्य विभागों की प्रगति की समीक्षा हुई। सीएम ने अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और हर घर तिरंगा अभियान को उत्साह के साथ लागू करने की बात कही। तो सीएम योगी का काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में संबोधन और कैबिनेट बैठक दोनों ही उत्तर प्रदेश की प्रगति और देशभक्ति की भावना को दर्शाते हैं। स्वदेशी और राष्ट्रभक्ति का उनका आह्वान युवाओं में नया जोश भर रहा है, जबकि बाढ़ और विकास पर उनकी सक्रियता सरकार की जिम्मेदारी को दिखाती है। ये दौरा इतिहास, संस्कृति और विकास का अनूठा संगम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सीएम योगी ने संभल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और उन्हें आजादी के बाद संभल में हुई हिंसा और उसकी लीपापोती में इन दलों की कथित भूमिका की कड़ी आलोचना की है। सीएम ने कहा कि ये पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिक हिंसा को छिपाती थी, लेकिन उनकी सरकार विरासत के संरक्षण और विकास पर केंद्रित है। देखिए रिपोर्ट। संभल के बहजोई में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद संभल में कांग्रेस ने सामूहिक नरसंहार कराए और समाजवादी पार्टी ने उनके पापों पर पर्दा डालकर हत्यारों को बचाने का काम किया। सीएम ने आरोप लगाए कि ये पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए संभल की साझे इतिहास को दबाती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पर वोट हासिल करना नहीं, बल्कि संभल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत प्रजनन करना है। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पादा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, ये विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है।
संभल में सीएम योगी का ये दौरा विकास और विरासत के संरक्षण का एक मजबूत संदेश लेकर आया। कांग्रेस और सपा पर उनके तीखे हमले और गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों ने लोगों में नया उत्साह जगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सीएम योगी ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी और स्वदेशी और राष्ट्र भक्ति को अपनाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी समारोह में क्रांतिकारियों की भावना को याद किया है। हर घर तिरंगा अभियान सहित आगामी राष्ट्रीय आयोजनों का जिक्र भी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन समारोह धूमधाम से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1925 के काकोरी कांड के नायकों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी कांड के क्रांतिकारियों ने एकीकृत और समृद्ध भारत का सपना देखा था। ये समारोह हमें उनके आदर्शों के प्रति फिर से समर्पित होने का मौका देता है। उन्होंने 13 अगस्त से शुरू होने वाले हर घर तिरंगा अभियान, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जिक्र किया। हमारे देश में आज 144 करोड़ लोग हैं, अर्थात 288 करोड़ भुजाओं वाले भारत की ताकत क्या है, यह भारतवासी भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। आप सब जानते हैं 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उस संकल्प को सफल बनाना ही अपने क्रांतिवीरों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति, जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और वह सब आपको याद होगा किस प्रकार से हंसते हंसते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वंदे मातरम का गान गाते हुए जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वो विकसित भारत चाहते थे, वो गरीबी से मुक्त भारत चाहते थे, वह दुनिया पर निर्भर रहने वाला नहीं, आत्मनिर्भर भारत चाहते थे। आज हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, गरीबी से मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त उत्तर प्रदेश, यही हम आज जो हमारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह पे संकल्प लेना चाहिए। यही सब आप सबका आह्वान करते हुए 13 अगस्त से हर घर में यह राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा आपके हाथ में है, यह फहराना चाहिए। यही राष्ट्र की एकता का संदेश है। लेकिन अलग पाकिस्तान बन गया, इसे उसकी याद ना हम लोग भूलें। इसे 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस को मनाना है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने उन वीरों को याद करना है, क्रांतिकारियों को याद करना, जिनके बल पर हमें आजादी मिली और आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन लखनऊ में देशभक्ति और एकता का जोश भर गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन ने स्वदेशी, राष्ट्रभक्ति और क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करने का संदेश दिया। हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां इस उत्सव को और भी बढ़ाएंगी। ये आयोजन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का पल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश में भारी बरसात ने और नदियों के उफान ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। चाहे अयोध्या हो, चंदौली हो, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी में बाढ़ और जलभराव ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। सरयू गंगा, रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच रहा है, जबकि बनारस में नाविक भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। आइए रिपोर्ट देखिए।
में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लगातार बारिश और पहाड़ों से आ रहे पानी के चलते नदियां उफान पर हैं। गोंडा और अयोध्या को जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर शुरू कर दिए हैं, जहां प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय दिए जा रहे हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे बचाव कार्य में लगी हैं। स्थानीय लोग डरे हुए हैं क्योंकि नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है, जो कि खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अन्य विभागों को डाटा भी उपलब्ध कराया जाए। पहाड़ों पे हो रही लगातार वर्षा की वजह से ही जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। अभी फिलहाल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रहा है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अभी तो उसके नीचे है, लेकिन फिलहाल लगातार वृद्धि देखी जा रही है। चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के तटवर्ती गांव में पानी घुस गया है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं और कई घरों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन बारिश के कारण स्थिति और जटिल हो रही है। किसान कह रहे हैं कि उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। लोग सब रोड पर है, अपना बकरी और परिवार लेकर भैंस गोरू। पूरा गांव डूब गया है? सब गांव डूब गया है। कितने लोग थे पूरे गांव में? गांव में 350 लोग आदमी हैं। सब लोग रोड पर आ गए हैं। पूरा गांव टापू बन गया? एकदम टापू बन गया है। खेत भी सारे डूब गए? सब सारे डूब गए हैं। तो अभी आप लोग कहाँ हैं फिलहाल में? हम लोग है शाहपुर रोड पर है जी। तो अभी कोई व्यवस्था मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिली, अभी कोई व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं मिली। खराब है। बाढ़ चारों तरफ से घिर चुकी है, घर द्वार गिर चुका है। आदमी पशु लेके कैसा भी अपना भाग के रोड पर जीवन बिता रहे हैं। कोई भी अधिकारी कोई भी अभी तक नहीं आया बोझमा का खबर। स्थिति खराब है? हाँ, सिर्फ आए हैं तो मुनि तिवारी। तो अभी आप लोग कैसे खाना पीना खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? ऐसा ही हम लोग उपवास, चाहे जैसे दुकान से कहीं से भी हम लोग मंगाकर खाते। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है और तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे घर, स्कूल और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव ने यातायात ठप कर दिया है। प्रयागराज शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा और यमुना का जलस्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर है और अब बारिश ने शहर में जलभराव की समस्या को और गंभीर कर दिया है। करेला बाग, छोटा बघाड़ा और बेली कछार जैसे इलाकों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोग नाव और रिक्शों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है और राहत शिविरों में लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाढ़ और बारिश ने शहर की सामान्य दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सभी 84 घाट पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। गंगा आरती अब छतों पर हो रही है और नावों के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। इस बाढ़ ने नाविकों को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी आजीविका ठप हो गई है। हजारों नाविक परिवार भोजन और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, चंदौली, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ और बारिश ने जनता का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरयू, गंगा, रामगंगा नदियों के उफान ने गांवों और शहरों को जलमग्न कर दिया है, जबकि बनारस के नाविक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ राहत कार्यों में दिन रात लगा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं उत्तरकाशी में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राहत कार्यों के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने तक का ऐलान कर दिया है। इधर सीएम हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं। आपदा नियंत्रण विभाग के साथ सीएम धामी ने बैठक भी की है। देखिए इस रिपोर्ट में।
उत्तरकाशी इन दिनों आपदा की मार से ग्रसित है। हालांकि अभी चौथे दिन भी लगातार राहत बचाव कार्य में टीम जुटी हुई नजर आई। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों के लिए अपना 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपनी क्षमता अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। धामी ने आपदा नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़क, संचार, बिजली और खाद्य आपूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाले और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास कर रही है। रेस्क्यू को लेकर अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोग इवैक्यूएट कराए हैं यहाँ से, गंगोत्री, उजाला, हर्षिल, धराली, और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से। लगभग 75+ हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह। यहाँ पे मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल की टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। एक्सग्रेशिया जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं SDRF के मामले तहसील से, वो भी हमने कल करा दिया। आज हम कुछ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। डेड बॉडी रिकवर हुई है, टिल डेट में 1 ही हुई है, और अभी जो मिसिंग का डेटा हमने कल पूरा बैठ के पूरा सर्वे किया, लोगों को बुला के बैठे, तो अभी 48 प्लस 49 का टोटल डेटा है। NDRF के DIG गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि ऑपरेशन जारी है। अब देखिए, कल जैसा जो ऑपरेशन हुआ बहुत सफल ऑपरेशन रहा। लगभग 400 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है। आज भी सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी है, और मातली हेलीपैड से भी, देहरादून हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर्स लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है, और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं, उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। आपको बता दें कि रेस्क्यू कार्य के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द तेजी से लोगों को बचाया जाए। हालांकि आपदा की मार भुगत रहे लोगों के हाल बेहाल है। अभी बहुत से लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।